हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आरती ग्रुप से रिलेटेड है। बिजनेस मॉडल का नाम आरती ड्रग्स। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट, फ्यूचर ग्रोथ और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 61% के लगभग करेक्शन में वीकली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। इन्फो एज, केपीआई, ग्रीन एनर्जी, एफएलएनडी, आईआरसीटी के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो एक बार इन वीडियो को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। आरती ड्रग्स की स्थापना 1984 में की गई थी। ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों। ये केमिकल किस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में की जाती है, जैसे फार्मा सेक्टर में, एग्रोकेमिकल में, पॉलीमर में, पिगमेंट में, ड्राई में, जैसे पेंट सेक्टर होते हैं इनमें इनका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब बात करते हैं कि इनके प्रोडक्ट है वो एपीआई। एक तो एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब कि जिस तरह से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है तो उनमें जो जो कोई टेबलेट बनाते हैं तो टेबलेट में आप देख सकते हो पैरासीटामोल होता है, तो वो पैरासीटामोल एपीआई है। एपीआई का मतलब रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। फार्मा इंटरमीडिएट, मतलब कि जो दवाइयां बनाते हैं उनमें जो मिक्स कर देते हैं दूसरी दवाइयां, जैसे इंटरमीडिएट मध्यस्थता का काम करते हैं। जैसे कोई दवाई बनाते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट या रॉ मटेरियल यूज में किए जाते हैं तो उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्पेशल केमिकल की बात करें तो जैसे एग्रोकेमिकल में बात करें और पेंट सेक्टर में जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी करते हैं। अब बात करते हैं कि एपीआई में किस तरह की एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अपन एपीआई की बाद में डिटेल से एनालिसिस करते हैं। एपीआई की बात करें तो देखिए दोस्तों, पहला एपीआई इसमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है जैसे स्वेलिंग आ जाती है शरीर में, तो स्वेलिंग आ जाती है तो स्वेलिंग में क्या होता है, जिसको कम करने के लिए या उसको कम करने के लिए, जो स्वेलिंग आ जाती है तो कम करने के लिए उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी रॉ मटेरियल यूज में किया जाता है। कार्डियो प्रोटेक्ट का मतलब होता है जैसे हृदय रोग से रिलेटेड जो दवाइयां बनती है, हृदय रोग से बीमारी होती है उससे जो रिलेटेड को दवाई बनती है तो उसके जो रॉ मटेरियल यूज में किए जाते हैं उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंटी डायरिया मतलब उसके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशन हो जाती है तो उससे रिलेटेड वो जो दवाई बनती है उसका रॉ मटेरियल एपीआई का इनकी यही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंटी फंगस की बात करें तो एंटी फंगस में जैसे फंगस की बीमारी होती है तो उसको उससे रिलेटेड जो दवाई बनते हैं उसको रोकने के लिए तो उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंटी अर्थराइटिस होता है जैसे दोस्तों जोड़ों में दर्द हो जाता है या गठिया रोग हो जाता है तो गठिया रोग से रिलेटेड कोई दवाई बनती है तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाद में बात करते हैं, ये नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है मतलब कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो कमजोर के लिए हड्डियां कमजोर होते हैं उसको जैसे कैल्शियम की दवाइयां आती है आदि को ये इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंटीबायोटिक के जो जीवाणु होते हैं तो जीवाणु को मारने के लिए जो दवाइयां बनती है उसको रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। और एंटी डायबिटीज मतलब डायबिटीज रोग होती है उसको रोकने के लिए या शुगर की कम करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज में किया था उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है सीडेटिव मतलब कि जैसे अगर पेन किलर होता है, जैसे किसी को सर्जरी की जाती है तो दर्द ज़्यादा होता है तो उससे सीडेटिव एक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और उससे बाद में आप बेहोश हो जाता है, उसको दर्द महसूस नहीं होता है। विटामिन से रिलेटेड, विटामिन शरीर में कमजोर विटामिन की कमी हो जाती है तो उसमें विटामिन यूज में अलग अलग विटामिन यूज में की जाती है तो उनका रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट। एल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट मतलब शराब कोई ज़्यादा पीता है और उसके बाद में उसमें बीमारी हो जाती है तो एल्कोहलिज्म छुड़ाने के लिए, एल्कोहल मतलब शराब छुड़ाने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, दवाइयाँ बनती है, उसका रॉ मटेरियल यही तैयार करते हैं। नेक्स्ट है एल्जाइमर मतलब कि कोई भूलने की बीमारी हो जाती है, जैसे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो उनको वापस लाने के लिए या मेमोरी बढ़ाने के लिए जो दवाई बनती है उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब नेक्स्ट इनमें बाद में स्पेशल केमिकल में बात कर सकते हो। स्पेशल केमिकल जो पेंट सेक्टर से रिलेटेड है, एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है, फार्मा इंटरमीडिएट में यूज में किए जाते हैं। तो अब इसका पूरा डिटेल से देखेंगे तो अब बहुत ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसमें पेंट सेक्टर से रिलेटेड, एग्रोकेमिकल से सेक्टर से रिलेटेड दवाइयाँ बनती है उनका ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट
ये 30, इसका जो अगर मेन इसका हेडक्वार्टर है वो तारापुर महाराष्ट्र में इसकी मेन ब्रांच है। 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इसकी। 100+ कंट्रीज में, ये 100 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। 50+ API मोलिकुलर है, मतलब 50 अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ बनती हैं उसको API का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 80+ फिनिश प्रोडक्ट का ये भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन सेक्टर में ये लीडर है। आप देख सकते हो, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ द मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन होता है जैसे ब्लड शुगर की को कंट्रोल करने के लिए, तो दवाई उनमें लीडर है। आप देख सकते हो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूस इन द फ्लोरोक्विनोलोन, ये जीवाणु संक्रमण को रोक, लेकिन जीवाणु से रिलेटेड है उसके। तो आप देख सकते हो अलग अलग ये है। एक वन प्रोडक्ट लार्ज प्रोड्यूस ऑफ द नीमोसुलाइड होता है, मतलब तीव्र दर्द या कोई सूजन आ जाती है उसको रोकने के लिए दवाइयां बनती है, उनमें ये लीडिंग है। अब इनकी बात करें तो कौन कौन सी इनके क्लाइंट है। क्लाइंट की बात करें तो देखो मैनकाइंड है, आप देख सकते लुपिन जो फार्मा सेक्टर की कंपनी है, और इंटास है, लेबोरेट है, कोपरेन है, शिप्ला जो इसी एल्किम जो लेबोरेटरीज है, एबोट इंडिया है, एलिमिकिक है, कार्डिया है, सन फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, फाइजर है। तो इनके क्लाइंट है। तो दोस्तों क्लाइंट ही बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी आने वाले समय में अगर ब्रेकआउट ये करती है तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। उसको अपन टेक्निकल चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट कैप है इसका 3476 करोड़ का है। करंट प्राइस है 375 है। हाई गया इसका 532, लो गया 311। स्टॉक भी है 22 पर, और ROC इसका 20% है, ROE इसका 21% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब बात करते हैं कि इसके सेक्टर फार्मास्यूटिकल, डिविसले, लुपिन, ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फार्मा आदि अलग अलग आप देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे अपन, जून, सितंबर और दिसंबर। अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए, क्या प्राइस में इसमें से डिक्लाइन है, तो क्वार्टरली रिजल्ट जिनके रेवेन्यू आए हैं, नेट प्रॉफिट है, उनमें डिक्लाइन है, उसके बारे में देखेंगे। अपन देखेंगे सेल, देखेंगे एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट और EPS। इसका अगर जोन की बात करें तो जोन का सेल हुआ है 551 है, जो सितंबर का 625 है, दिसंबर का 626 है। तो आप देख सकते हो कि दिसंबर और सितंबर में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एक्सपेंडिचर की बात करें तो जून का 496 है, सितंबर का 555 है, 557 है। तो एक्सपेंडिचर और जिनका सेल है वो ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून का 26 है, सितंबर का 37 और अभी दिसंबर का भी 37 है। अब EPS की बात करें तो EPS 2.85 है, 3.95 है और 3.96 है। तो इनमें कोई ज़्यादा मतलब कि दिसंबर 2 क्वार्टरली रिजल्ट है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते। अब बात करते हैं Y2Y बेस देख लें। डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021-22 की बात करें तो 136 है, 258 है और 195 है। तो इसमें 22 का जो आया था वो डाउन आया था। अभी का पता चलेगा कि क्या आया, लेकिन डाउन आ सकता है इसमें। जिस तरह से 3 क्वार्टरली रिजल्ट है उनका 153 भी आया है। अब बात करते हैं कि इनका जो 10 साल पहले इन्वेस्ट किया तो उनको 32% का रिटर्न मिल रहा है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 24% का मिल रहा है, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 46% का मिल रहा है, और जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों आपको समझ ये माइनस में क्यों मिल रहा है, क्योंकि माइनस में इसलिए मिल रहा है लोगों ने टॉप पे बाय कर लिया। तो टॉप पे कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, कंसोलिडेटेड फेज में होता है, आप कंसोलिडेटेड फेज को भी अवॉइड करना चाहिए। ब्रेकआउट होता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकती है, अगर कोई रिटेस्ट कर लेता है तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल है 93 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 942 है और बोरिंग्स 529 है, और अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 528 है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 60% है, FIs के पास में 1% 1.9 है, और DIs के पास में 3.9 है, और पब्लिक के पास में 34 है। तो आप देख सकते हो कि इसमें पब्लिक के पास में ज़्यादा है, FIs और DIs के पास में कम है। FIs देखो DIs के पास में 4-5% के लगभग थी, उन्होंने अभी मतलब कम कर दिया है, और अभी दिसंबर में अभी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें FIs और DIs की होल्डिंग कम है, पब्लिक के पास में ज़्यादा है। तो किसी स्टॉक को बाय करते हो तो अपने को किस तरह से बाय करना चाहिए अपन उसके टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझना है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, फंडामेंटल देखना चाहिए, क्वार्टर रिजल्ट भी देख लेना है, और टेक्निकल चार्ट को पक्का देखना है। टेक्निकल चार्ट से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए हमने सीरीज चलाई प्ले लिस्ट की,
प्ले लिस्ट में आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो पूरी, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, RSI में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, तो उनको आप टेक्निकल चार्ट को रीड करना सीखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं, और दोस्तों किसी स्टॉक में, जैसे इस स्टॉक के बारे में हमने पहले डिसाइड किया था कि 380 लगभग इसका मेजर सपोर्ट था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो ऐसे ही अगर कोई इसमें रिवर्सल कैंडल पैटर्न आता है तुरंत ही, तो हम टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि मैं उस पर अपडेट करता रहूंगा भाई इसमें ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। और अगर आपकी क्वारी हो कोई तो आप उसको पूछ सकते हो। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के लिए। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचाना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, पहला होता है अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है? अप ट्रेंड के लिए आप जानोगे लेफ्ट कोने से लेके आप राइट की तरफ अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो अप ट्रेंड माना जाता है। और अगर लेफ्ट कोने ऊपर से टॉप से लेके नीचे की तरफ अगर डाउन ट्रेंड होता है, डाउन प्राइस भी डाउन आ रही है तो उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो कंसोलिडेट फेज होता है। जिस तरह से मतलब कि कंसोलिडेट फेज होता है, कहीं भी अगर आपने तालाब में कहीं पानी देखा होगा तो अगर जमा रहता है तो कंसोलिडेट फेज में रहता है, बहता जाता है ऊपर की तरफ आता है। जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड की तरफ आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अपन किस तरह से पहचानते हैं। अब अप ट्रेंड की दूसरी खासियत क्या होती है कि ये तो सिंपल हो गया एकदम एग्जैक्ट। अप ट्रेंड की दूसरी खासियत होती है कि दोस्तों हायर टॉप हायर बॉटम किस तरह से बनते हैं। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। तो किस तरह से बनते हैं देखिए, ये यहाँ से देखते हैं अपन। ये देखिए एक टॉप मान लिया, टॉप माना, ये टॉप माना, ये बॉटम माना। वीडियो दोस्तों बड़ा हो सकता है जिससे कि आपको एक पूरा इसकी चार्ट एनालिसिस मिलेगा। बिजनेस मॉडल के बारे में कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप लर्निंग कीजिए, लर्निंग के बाद में ही अर्निंग होगी। ये देखिए एक टॉप लिया, टॉप के बाद में एक बॉटम मान लिए, इस टॉप के बाद में आगे वाला टॉप होगा वो हायर टॉप होगा, और ये बॉटम होगा तो इसका आगे ऊपर का बॉटम होगा, ऊपर का बॉटम होगा वो हायर बॉटम होगा। मतलब अप ट्रेंड में हायर ऊपर की तरफ है तो सीधी सीधी अगर लैंग्वेज में समझे तो ऊपर एक टॉप माने, उसके ऊपर अगर कोई टॉप बनता है तो उसको हायर टॉप मानेंगे, और एक बॉटम बनता है उसका ऊपर का अगर कोई बॉटम होगा तो उसको अपन हायर बॉटम मानेंगे। देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनने थे, इसमें कंसोलिडेट फेज हुआ, कंसोलिडेट फेज के बाद में ये टॉप बना, फिर बाद में टॉप हायर टॉप बने, एकदम बहुत ही एक सीधी रैली दिखाई दी इसमें। और फिर बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इसमें देख पाओगे, इसमें आप मतलब एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो ये हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं एकदम बहुत ही अच्छे। फिर बाद में इसने टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में वापस स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं लोअर टॉप की। डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, एक मान लीजिए टॉप माना, टॉप के बाद में ये लोअर टॉप हो गया, ये बॉटम माना तो इसका नीचे वाला लोअर बॉटम होगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से बनते जा रहे हैं। अगर इसको ट्रेंड चेंज करना होगा तो अपने पहले का जो टॉप होगा, मतलब इसमें अगर चार्ट में देखें तो लगभग प्राइस है 500 के लगभग मान लीजिए, या आप कह सकते हो मतलब 470 के लगभग। 470 को अगर ब्रेकआउट होगा तब जाके इसमें ट्रेंड चेंज होगा, पहले ट्रेंड नहीं चेंज होगा, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। इसमें ट्रेंड को देख के अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी, जो मतलब कि ये हो सकता है यहाँ जाके फिर नीचे भी आ जाए, ठीक है, कंसोलिडेट कर ले। लेकिन ट्रेंड अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया 470 मतलब 70-80 के लगभग अगर ब्रेकआउट कर लिया, सस्टेन कर लिया, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, फिर नीचे नहीं आएगा। एक ये ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनते कैसे हैं। जैसे मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है और ऊपर टॉप में बनाया, तो कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक के बारे में हमने डिस्कस भी कर रखा है, तो आप जाके उनको वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई चार्ट में आपको क्लियर नहीं दिखाई दे तो उसको एक बार टाइम फ्रेम थोड़ा सी बड़ा कर लेना या छोटा कर लेना, किस हिसाब से आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये कंसोलिडेट फेज था, ये कंसोलिडेट फेज रहा लगभग कितना 15 से लेके और 20 तक, 5 साल के लगभग इसने 0% रिटर्न दिया। एक देखो ये एक पैटर्न बन रहा था और कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में यहाँ इसको कैंडल को इसको पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया, एक डोज मतलब ये शूटिंग ये इसका शेडो बचा है और पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया। तो आप कह सकते हो कि पूरा पियर्सिंग पैटर्न बोल सकते हो, पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया, मतलब इनगल्पिंग कैंडल होती है बुलिश इनगल्पिंग, और 70-80% के लगभग कवर करता है तो उसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न मतलब 70-80% के लगभग इनगल्प कर लिया, मतलब खा जाना या निगल जाना। फिर बाद में देखो यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न ये कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। अगर इसमें आपको देखिए यहाँ कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पर जो शूटिंग स्टार टाइप में कैंडल बना है ये, और इसको बोलते हैं ये देखिए ये कैंडल कौन सी बनी है, ये पहले वाली कैंडल को 70-80% के लगभग कवर कर रखा है।
पहले नीचे बियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन, मतलब अंधेरा आ गया। अंधेरा मतलब जैसे रेड कलर आ जाता है तो अंधेरा आ जाता है, मतलब मार्केट में करेक्शन आ जाती है तो अंधेरा हो जाता है। उस तरह से आप मान सकते हो कि डार्क क्लाउड है, डार्क क्लाउड बादल छा गए और फिर बाद में आप देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर देखिए तो ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक एक पैटर्न बना है। क्या बना है? डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद में एक कैंडल थी, इसको 2 कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया। अभी मार्केट चालू भी है, आप देख सकते हो कि 375 के लगभग मार्केट ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको 2 कैंडल को इनगल्फ कर लिया। अगर ये इस वीक सस्टेन रह जाता है, ये वीकली टाइम फ्रेम में सस्टेन रह जाता है, तो इसमें आप एक ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि एक मेजर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। वो रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा? ये देखिए यहाँ पर जो रुका है ऐसे नहीं रुका है दोस्तों, ये देखिए लेफ्ट में यहाँ पर एक हैमर बनाया था, उसके पास में यहाँ रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, यहाँ पर एक हैमर बना है और फिर बाद में आप देख सकते हो इस कैंडल को क्या बोलोगे? इसको देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनते, टॉप में बने, फिर बाद में करेक्शन देख सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं कि इसमें अपन एक ट्रेंड लाइन है, उसका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, एक रेजिस्टेंस भी ले रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ट्रेंड लाइन है, इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिया। अगर इस ट्रेड लाइन को ध्यान रखना, इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तभी मान, एक तो ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ इसको ब्रेकआउट होगा, सस्टेन कर लेगा या रिटेस्ट करके फिर निकल जाता है तो सबसे बेस्ट होगा वो। यहाँ इस ट्रेड लाइन का प्राइस लगभग कितना है? 450 के लगभग प्राइस है, और तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ जाके कंसोलिडेट भी कर सकता है, ये कंसोलिडेट भी कर सकता है, ध्यान रखना। लेकिन इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर नीचे नहीं आएगा। क्यों? देखिए 2 साल से अक्टूबर 20 से लेकर इसी ट्रेड लाइन का ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट किसका ले रहा है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ये यहाँ से नीचे से ट्रेंड रिवर्स हुआ, ऐसे नहीं हुआ दोस्तों। इसकी देखिए ट्रेड लाइन, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये देखिए मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सी, अगर नीचे कोई बाइंग अप्रोच, ये देखिए ट्रेड लाइन को एक बार रजिस्ट पहले सपोर्ट लिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। एक चीज और ध्यान रखना कि अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता कि एग्जैक्ट वहीं जाके। अब देखो यहाँ पर इसने 530 के लगभग ये रेजिस्टेंस मिला था, अब की बार कितना मिला? 516 के लगभग, 20 के लगभग मिल गए। तो एग्जैक्ट जरूरी नहीं होता कि वो वहीं जाएगा, वहां खड़ा रहेगा, वहीं जाएगा। 5-10 पॉइंट का जिस हिसाब से प्राइस का मूवमेंट होता है, जैसे 500 का है तो 20-30 पॉइंट के लगभग हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आया है ट्रेड लाइन के पास में आके, और फिर बाद में रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ध्यान रखना इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाली को रेजिस्टेंस, नीचे वाली के सपोर्ट को, इस ट्रेंड लाइन से अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देगा। उससे पहले इसे कंसोलिडेट फेज में रह सकता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में अगर इस सस्टेन कर ले जाता है इस वीक को, तो ये बन जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। जैसे ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूं, जो एक बहुत ही बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो, और उसका टेक्निकल चार्ट सपोर्ट करता हो। बिना टेक्निकल चार्ट के आप किसी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। लर्निंग कीजिए, लर्निंग के बाद में ही आपको अर्निंग होगी, और अच्छा मतलब कि सीखने की कोशिश कीजिए। किसी के बोलने पे मैं बोलता हूँ आपको कि बाय कर लो, नहीं करना आपको। अर्निंग एक बार कंसोलिडेट फेज होता है, ब्रेकआउट के समय बाय कीजिए, आपको लर्निंग करनी है, फिर बाद में आप इसको धीरे धीरे मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। और कभी भी बाय करते हो तो एक साथ नहीं कर, अभी समझ लो ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर आपको 100 शेयर लेना है तो 20 शेयर ले लो एक बार, 20 शेयर ऊपर जाता है। यहाँ एक ध्यान रखना, यहाँ पर ये कंसोलिडेट करना चाहिए, ये भी देखो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, मतलब काम करेगा 2-4 दिन, 5-10 दिन, अगर रुक के फिर जाता है फिर बहुत ही अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा। अगर ऐसे ही निकल जाता है ना, डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ रुक के फिर जाएगा ना, और रिटेस्ट कर लिया फिर तो बाद में मजे मजे। तो इस तरह से आप स्टॉक में। अब आरएसआई की बात करें तो देखिए यहाँ पर आरएसआई में, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सी, ये देखिए प्राइस में ऊपर की तरफ देखो, प्राइस में अगर मैं बात करूँ, ये प्राइस था ऊपर की तरफ जा रही थी, दोनों टॉप बने थे, लेकिन यहाँ से इसमें नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। इस अभी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो ये प्राइस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ रही थी, लेकिन इसमें एक सेकंड, इसमें आप देख पाओगे कि यहाँ नीचे